नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वर्षा, जहां हम जीवन को समझते हैं श्री भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में। गीता का 6ठा अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, कैसे अपने भीतर शांति पाई जाए और कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वैराग्य और निरंतर अभ्यास है। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। ज्ञान और शांति के इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा संगम है जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के कालातीत ज्ञान में डुबकी लगाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, जिसका नाम है ध्यान योग, और श्लोक संख्या 27। हम सब अपनी जिंदगी में खुशी या आनंद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या ये किसी चीज में है या कहीं और? आज हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय से एक ऐसा श्लोक है जो परम सुख की एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सटीक परिभाषा देता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये परिभाषा किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दी जा रही है। सही बात है। चारों तरफ सेनाएं हैं, युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन का मन वो तो गहरे विषाद में डूबा हुआ है। ऐसे में श्री कृष्ण उसे उस अवस्था के बारे में बता रहे हैं जो हर उथल पुथल से परे है। तो एक तरह से ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड हुई। ये अर्जुन को और शायद हम सबको ये बताने की कोशिश है कि मन की इस बेचैनी के पार एक खजाना है। हाँ, एक ऐसा खजाना जो हासिल किया जा सकता है। तो चलिए इस खजाने का नक्शा समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं अध्याय 6 ध्यान योग के 27वें श्लोक की। मैं इसका पाठ करती हूँ। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमशम। 6.27। और इसका रोमन लिप्यांतरण है प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमशम। 6.27। ठीक है, तो इस नक्शे का पहला हिस्सा है प्रशांत मनसम, यानी एक शांत मन। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ शांत से कुछ ज्यादा गहरा मतलब है, खासकर जब इसके आगे प्र लगा हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ शांत मन नहीं है। संस्कृत में जब किसी शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगता है तो उसका मतलब होता है पूरी तरह से, या कहिए उत्कृष्ट रूप से। अच्छा, तो प्रशांत मन वो अवस्था है जहां मन की सारी लहरें, सारे विचार, सारी हलचल वो पूरी तरह से थम गई हैं। जैसे कोई झील जिसकी सतह एकदम स्थिर हो। बिल्कुल, जिस पर हवा का कोई असर नहीं हो रहा। ये तस्वीर ही अपने आप में बहुत सुकून देने वाली है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हमारा मन तो एक शांत झील से ज्यादा तूफान में फंसे समंदर जैसा होता है। तो क्या ये प्रशांत मन एक हासिल करने लायक लक्ष्य है या बस एक कल्पना है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। गीता के अनुसार ये अभ्यास और वैराग्य से हासिल किया जा सकता है। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में विचार तो नहीं चल रहे होते, पर अंदर एक बेचैनी होती है। हाँ, एक खालीपन सा, कुछ करने की एक छटपटाहट, जैसे फोन उठाकर बेवजह स्क्रॉल करने लगना। हाँ बिल्कुल, एक अंदरूनी रेस्टलेसनेस, जैसे इंजन तो बंद है पर गाड़ी अभी भी वाइब्रेट कर रही है। क्या कृष्ण इस वाइब्रेशन की भी बात करते हैं? ठीक, यहीं पर श्लोक का अगला हिस्सा आता है, शांतर रजसम। शांतर रजसम, इसका मतलब है जिसका रजोगुण शांत हो गया हो। भारतीय दर्शन के अनुसार प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस। हाँ। और रजोगुण का स्वभाव ही है क्रिया, जुनून और बेचैनी। यही वो गुण है जो हमें लगातार दौड़ाता रहता है, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो आज की भाषा में जो हसल कल्चर है वो पूरी तरह से रजोगुण पर आधारित है। आप ऐसा कह सकती हैं, बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि असली सुख के लिए सिर्फ विचारों का शांत होना काफी नहीं है, बल्कि वो जो अंदरूनी ड्राइव है, वो कुछ और चाहिए वाली फीलिंग, उसका भी शांत होना जरूरी है। हाँ, ये आज के दौर के लिए तो एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं क्रांतिकारी सोच है। बिल्कुल।
जहां हमें लगातार ज्यादा एम्बिशियस होने के लिए कहा जाता है। ये उस एहसास की बात है जो हमें रविवार की शाम को होता है। शरीर तो आराम कर रहा है, पर मन अगले हफ्ते के कामों की मैराथन दौड़ रहा होता है। सही कहा। कृष्ण उसी अंदरूनी दौड़ को शांति के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बता रहे हैं। जब वो रजस शांत होता है तब जाके असली स्थिरता आती है। ठीक है, तो पहले विचारों की सतह शांत हुई, फिर अंदर की बेचैनी की धारा भी थम गई। इसके बाद का कदम तो वो बहुत बड़ा लगता है। श्लोक कहता है ब्रह्म भूतम। इसका मतलब क्या है? जो ब्रह्म हो गया हो, ये कैसे मुमकिन है? ये इस श्लोक का शिखर है और इसे समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। बताइए। मान लीजिए कि आप समंदर की एक लहर हैं। पूरी जिंदगी आप खुद को अपनी ऊंचाई, अपनी रफ्तार से पहचानती हैं। आपको लगता है बस यही आपकी पहचान है, और एक दिन किनारे से टकराकर खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। ब्रह्म भूतम वो पल है जब उस लहर को यह एहसास होता है कि मैं सिर्फ एक लहर नहीं, मैं तो पूरा समंदर हूँ। वाह। मतलब अपनी छोटी सीमित पहचान से बाहर निकलकर अपनी असली अनंत पहचान को महसूस करना। एग्जैक्टली। ये एक अल्टीमेट आइडेंटिटी शिफ्ट है। उस लहर का डर खत्म हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका रूप भले ही बदले, लेकिन उसका सार यानी पानी वो तो हमेशा रहेगा। वो समंदर से कभी अलग था ही नहीं। जी। इसी तरह ब्रह्म भूतम वो अवस्था है जब योगी को ये अनुभव हो जाता है कि मैं ये शरीर, ये मन, ये विचार नहीं, बल्कि मैं वो अविनाशी अनंत चेतना यानी ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि वाली बात। हाँ, पर अब ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं रही, ये एक जीता जागता सच बन गया है। इस एहसास के बाद तो दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता होगा। यकीनन। और शायद इसीलिए इस अवस्था का आखिरी लक्षण बताया गया है अकल्मषम, जिसका मतलब है कल्मश रहित या पाप रहित। ये बात मुझे थोड़ी उलझाती है। गीता का पूरा दर्शन तो कर्म के सिद्धांत पर टिका है, तो फिर कोई अचानक अपने सारे पापों या कर्मों से मुक्त कैसे हो सकता है? क्या उसके पुराने कर्म मिट जाते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, अकल्मषम का मतलब ये नहीं कि कर्म किए ही नहीं गए। अच्छा। इसका मतलब है कि उन कर्मों के जो बंधन थे, जो संस्कार हमारे मन पर थे, वो ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गए हैं। ज्ञान की अग्नि में? जब लहर को एहसास होता है कि वो समंदर है, तो एक लहर के तौर पर किए गए कामों का बोझ उस पर पहले की तरह नहीं रहता। इसे ऐसे समझें कि आपके पास कुछ बीज हैं। अगर आप उन्हें भून दें तो वो दिखेंगे तो बीज जैसे ही, पर अब उनमें उगने की क्षमता नहीं रहेगी। मतलब कर्मों के बीज भुन गए, वो अब भविष्य में अंकुरित होकर सुख दुख का फल नहीं दे सकते। बिल्कुल। ज्ञान की अग्नि उन कर्म संस्कारों को ऐसे ही भून देती है। योगी कर्म तो करता है, लेकिन अब वो उन कर्मों के फल से या कर्ता होने के भाव से नहीं जुड़ता। वो पाप और पुण्य दोनों के बंधन से आजाद हो जाता है। जी। उसका चित्त एक साफ शीशे की तरह हो जाता है, जिस पर कोई दाग नहीं है। तो अगर मैं इन चारों को एक साथ देखूं, तो ये सिर्फ कुछ विशेषताएं नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक सीक्वेंस है। बिल्कुल। पहले मन शांत होता है, प्रशांत मनसम। फिर अंदर की बेचैनी खत्म होती है, शांत रजसम, जिससे एक नई पहचान का बोध होता है, ब्रह्मभूतम। और उस बोध के स्थापित होते ही सारे पुराने कर्मों के बंधन कट जाते हैं, अकल्मषम। ये तो वाकई मन की शांति का एक डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट जैसा है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये एक पूरी आंतरिक यात्रा का नक्शा है। और इस यात्रा की मंजिल वो श्लोक की पहली पंक्ति में ही बताई गई है, सुखम उत्तमम उपेति। उत्तम सुख उसे प्राप्त होता है। हाँ, और यहाँ उपेति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है उसके पास आता है। अच्छा, उसे सुख के पीछे भागना नहीं पड़ता? नहीं, सुख खुद चलकर उसके पास आता है। यानी ये वो सुख नहीं है जिसे हम बाहर की दुनिया में खोजते हैं? बिल्कुल नहीं। ये वो सुख है जो किसी चीज को पाने या किसी इच्छा के पूरा होने पर निर्भर नहीं करता। ये तो आत्मा का, उस ब्रह्म स्वरूप का अपना सहज स्वभाव है। ये अंदर से ही प्रकट होता है। जी। इसीलिए कृष्ण इसे उत्तमम कहते हैं। इससे बेहतर, इससे ऊंचा और कोई सुख है ही नहीं। और क्योंकि ये किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसे कोई छीन नहीं सकता। ये स्थायी है। यही वो परम अवस्था है जिसकी ओर ये श्लोक हमारा ध्यान खींच रहा है। तो हमने इस श्लोक के एक एक शब्द को खोल कर देखा और उसका भाव समझा। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ और भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ और इसके पीछे छिपे दर्शन की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 27 का संदर्भ और उसका सरल भाव समझा था। अब उसी आधार पर चलिए इसके गहरे अर्थ और दर्शन को समझते हैं।
ये श्लोक सिर्फ मन को शांत करने की कोई तकनीक नहीं है, ये तो उस मंजिल तक पहुंचने के जो अलग-अलग रास्ते हैं, उनका एक नक्शा भी है। चलिए, इन रास्तों पर और गहराई में उतरते हैं। ये बात मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट करती है कि कैसे एक ही श्लोक को, एक ही सत्य को अलग-अलग महान विचारक अपने अपने नजरिए से देखते हैं। ज्ञान, भक्ति, हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे एक ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के अलग-अलग रास्ते हों। बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो इस श्लोक की कह सकते हैं खूबसूरती और गहराई है। ये किसी एक विचार को नहीं पकड़ता, बल्कि एक परम अनुभव को पकड़ता है, और उस अनुभव तक पहुंचने के रास्ते वो अलग-अलग हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ज्ञान मार्ग के शिखर पुरुष आदि शंकराचार्य को लेते हैं। उनका दर्शन है अद्वैत वेदांत, मतलब सब कुछ एक ही है, कोई दूसरा नहीं। यानी जो नॉन ड्युअलिटी का सिद्धांत है। हाँ, तो उनके लिए इस श्लोक में प्रशांत मनसम का मतलब सिर्फ शांत मन नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा मन जो अपनी सारी इच्छाओं, अपनी सारी वासनाओं से पूरी तरह खाली हो चुका है। जैसे एक झील जिसमें कोई लहर ही ना हो। लेकिन असली कुंजी है ब्रह्म भूतम शब्द में। अच्छा। शंकराचार्य के लिए इसका मतलब है ब्रह्म हो जाना। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव है। ये बोध कि ये शरीर या ये मन मैं नहीं हूं, मैं ही वो परम चेतना, वो ब्रह्म हूं। ये ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है। एक मिनट, मैं ही ब्रह्म हूं, ये समझने में थोड़ा मुश्किल है। क्या ये कुछ ऐसा है जैसे पानी की एक बूंद को ये एहसास हो जाए कि वो सिर्फ एक बूंद नहीं, बल्कि पूरे समंदर का ही हिस्सा है, या कि वो खुद ही समंदर है? लेकिन जिस पल उसे ज्ञान होता है कि वो समंदर ही है, उसका सारा डर, सारी अशांति सब खत्म हो जाती है। ज्ञान मार्ग यही कहता है कि अज्ञान की वजह से हम खुद को एक छोटी सी बूंद मानकर जी रहे हैं, जबकि असल में हम वो अनंत समुंदर हैं। ठीक है, तो ये हुआ ज्ञान का रास्ता, जो बुद्धि और विवेक से होकर जाता है। लेकिन यह रास्ता बहुतों को शायद बहुत सूखा या बौद्धिक लग सकता है। उन लोगों का क्या जो ईश्वर से एक दिल का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? भक्ति मार्ग इस श्लोक को कैसे देखता है? मुझे लगता है उनका नजरिया इससे बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल अलग। अगर ज्ञान मार्ग दिमाग का रास्ता है, तो भक्ति मार्ग दिल का रास्ता है। रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जैसे महान आचार्य जो भक्ति मार्ग के स्तंभ हैं, वो ब्रह्मभूतम का अर्थ ब्रह्म हो जाना नहीं निकालते। उनके लिए यह अहंकार की तरह लग सकता है। अच्छा, तो वो इससे कैसे देखते हैं? रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्मभूत का अर्थ है भगवान का दास हो जाना। दास हो जाना। हाँ, यहाँ शांति खुद के ज्ञान से नहीं, बल्कि ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर कर देने से मिलती है। जब एक भक्त कहता है मैं कुछ नहीं, सब कुछ तुम हो, तब उसका मैं, उसका अहंकार, वो ईश्वर की भक्ति में घुल जाता है। और जब अहंकार घुलता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। रजोगुण यानी मन की बेचैनी और भागदौड़ खत्म हो जाती है। मध्वाचार्य तो इससे भी एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि ये अवस्था इंसान अपनी मेहनत से पा ही नहीं सकता। क्या मतलब? अपनी कोशिश से नहीं? नहीं, ये केवल और केवल भगवान की कृपा से, उनके प्रसाद के रूप में मिलती है। रुकिए, ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लग रहा है। हाँ। एक तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि आप खुद ही परम सकते हैं, आप ही ब्रह्म हैं, और दूसरी तरफ रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि आप ईश्वर के दास हैं। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? ये तो एक दूसरे के एकदम उलट है ना। सतह पर देखने पर यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो दोनों का लक्ष्य एक ही है, अहंकार को मिटाना। अहंकार को मिटाना? हाँ, ज्ञान मार्ग का साधक अपने अहंकार को ज्ञान की आग में जलाकर ये देखता है कि मैं जैसी कोई अलग चीज है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म है। और भक्ति मार्ग का साधक अपने अहंकार को प्रेम और समर्पण के जल में डुबोकर कहता है कि मैं कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वर है। एक में मैं का विस्तार होकर वो अनंत हो जाता है, दूसरे में मैं सिमटकर शून्य हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में जो छोटी मैं दुख का कारण थी वो खत्म हो जाती है और परम शांति का अनुभव होता है। रास्ते अलग हैं, मंजिल वही है। वाह, ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। तो ज्ञान और भक्ति के अलावा एक तीसरा रास्ता भी है जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं, योग का मार्ग। स्वामी विवेकानंद जैसे आधुनिक युग के योगी इस श्लोक को कैसे संतुलित करते हैं? स्वामी विवेकानंद इसे बहुत ही व्यावहारिक नजरिए से देखते हैं। वे कहते हैं कि असली सुख ना तो बाहरी चीजों में है, न ही सिर्फ कोरे ज्ञान में। असली सुख, या जिसे वो परमानंद कहते हैं, वो मन की शांति और आत्मबोध के संतुलन में है।
योग इसी संतुलन को साधने का विज्ञान है। और स्वामी चिन्मयानंद ने तो इसे और भी खूबसूरती से समझाया है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस श्लोक में बताई गई 4 चीजें, शांत मन, शांत रजोगुण, ब्रह्म के साथ एक होना और पाप रहित होना, हाँ। इन्हें हमें अपना लक्ष्य बनाकर इनके पीछे नहीं भागना है। ये असल में ध्यान योग के सफल होने के लक्षण हैं। उसके कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, साइड इफेक्ट्स। हाँ, जैसे अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपको अच्छी भूख अपने आप लगेगी, आपकी नींद गहरी होगी। आप अच्छी भूख लगने के लिए मेहनत नहीं करते, आप सेहतमंद होने के लिए मेहनत करते हैं। वैसे ही जब ध्यान योग सही तरीके से किया जाता है तो ये अवस्थाएं अपने आप प्रकट होने लगती हैं। ये एक प्रमाणित अवस्था है, एक रिजल्ट है, गोल नहीं। तो मतलब रास्ता कोई भी हो, ज्ञान, भक्ति या फिर योग, सबका निचोड़ एक ही है, मन को बाहरी दुनिया की भागदौड़ से खींचकर अंदर की ओर लाना, उसे स्थिर करना और उस शांति में अपने असली स्वरूप को पहचानना। ये सब सुनने में बहुत गहरा और अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये तो हजारों साल पुरानी बातें हो गईं। क्या ये सिर्फ आस्था की बात है, या आज की तारीख में जब हम हर चीज को सबूतों पर तौलते हैं तो क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? क्या कोई डॉक्टर या न्यूरोसाइंटिस्ट इस श्लोक को पढ़कर कहेगा हाँ इसमें दम है? ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हैरान करने वाला है। आज का विज्ञान अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अपनी भाषा में उन्हीं सत्यों को प्रमाणित कर रहा है जिन्हें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले अपने भीतर अनुभव करके बताया था। वो एक तरह से आंतरिक जगत के वैज्ञानिक थे। चलिए सबसे पहले दिमाग की बात करते हैं, न्यूरोसाइंस की। ठीक है, तो हमारा ब्रेन इस पर क्या कहता है? जब वैज्ञानिक गहरे ध्यान में लीन बौद्ध भिक्षुओं या योगियों के मस्तिष्क को ईईजी मशीनों से जांचते हैं तो वे पाते हैं कि उनके मस्तिष्क में गामा तरंगें यानी गामा वेव्स, उनकी गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गामा तरंगें, ये क्या होती हैं आम भाषा में? ये सबसे तेज फ्रीक्वेंसी वाली ब्रेन वेव्स हैं। ये तब पैदा होती हैं जब दिमाग बहुत ऊंचे स्तर पर काम कर रहा हो, जैसे गहरी एकाग्रता या कोई समस्या का समाधान करते हुए, या जब कोई आहा मोमेंट आता है। अच्छा। जब अचानक कोई चीज समझ आ जाती है। हाँ। ये उच्च चेतना और मानसिक स्पष्टता का सीधा संकेत है। यह श्लोक के प्रशांत मनसम की एक तरह से वैज्ञानिक तस्वीर है। मन शांत है पर सोया हुआ नहीं, बल्कि पूरी तरह से जागा हुआ और स्पष्ट है। और वो जो रजोगुण के शांत होने की बात है, शांत रजसम मतलब बेचैनी का खत्म होना, क्या विज्ञान उसे भी मापता है? बिल्कुल। जब हम तनाव में होते हैं, बेचैन होते हैं, तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन अगर लंबे समय तक शरीर में रहे तो बहुत नुकसान करता है। ध्यान और मन की शांति की अवस्था में कॉर्टिसोल का स्तर वो नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यानी गीता जिसे रजोगुण की शांति कह रही है, विज्ञान उसे कॉर्टिसोल का कम होना कह रहा है। बात एक ही है। कमाल है। मतलब हमारे शरीर की जो केमिस्ट्री है वो सीधे सीधे हमारे मन की स्थिति से जुड़ी है। ठीक है, ये तो हुई ब्रेन की बात, लेकिन हमारी साइकोलॉजी, हमारे व्यक्तित्व के बारे में क्या? अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है दुनिया छोड़ देना, निष्क्रिय हो जाना। क्या ये शांति हमें अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करती है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और मनोविज्ञान इसका बहुत स्पष्ट जवाब देता है। 20वीं सदी के एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे अब्राहम मास्लो। उन्होंने आवश्यकताओं का पिरामिड, हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत दिया। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। उन्होंने कहा कि इंसान की कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, प्रेम। जब ये पूरी हो जाती हैं तब वो सम्मान की तलाश करता है। लेकिन पिरामिड के शिखर पर सबसे ऊपर उन्होंने रखा आत्म साक्षात्कार को, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसका मतलब अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करना? हाँ, ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी रचनात्मकता, अपनी नैतिकता, अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, मतलब अपने हर गुण का उच्चतम उपयोग करता है। वो बन जाता है जो वो बन सकता है। ये गीता की ब्रह्मभूत अवस्था के बहुत करीब है। जब मन बाहरी चीजों की चिंता से शांत हो जाता है तभी असली क्षमता बाहर आती है। अशांत मन तो अपनी सारी ऊर्जा चिंता और डर में ही बर्बाद कर देता है। शांत मन उसी ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाता है। तो ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि सबसे कुशल सक्रियता की अवस्था है। और इसका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर तो सीधा असर पड़ता होगा? सीधा और बहुत गहरा। आज की ज्यादातर बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इन्हें लाइफस्टाइल डिजीज या साइकोसोमैटिक कहा जाता है। साइकोसोमैटिक? हाँ,
साइको यानी मन, सोमा यानी शरीर। ये वो बीमारियां हैं जो मन में शुरू होती हैं और शरीर पर असर दिखाती हैं। जब मन लगातार तनाव में रहता है तो शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है, और जब मन श्लोक में बताई रही अवस्था को पाता है तो शरीर खुद को हील करना शुरू कर देता है। इसीलिए अब डॉक्टर भी सिर्फ दवा नहीं देते, वे कहते हैं स्ट्रेस मत लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी अब स्वास्थ्य की परिभाषा में सिर्फ शारीरिक तंदुरुस्ती को नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण को भी शामिल करता है। यानी गीता का ये एक श्लोक सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, ये तो एक स्वस्थ, संतुलित और अपनी उच्चतम क्षमता वाला जीवन जीने का एक वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट भी है। निश्चित रूप से ये उस सनातन सत्य को प्रमाणित करता है कि इंसान की परम खोज बाहर नहीं, भीतर है। आज पूरी दुनिया जिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपना रही है, वो इसी प्राचीन भारतीय ज्ञान की एक छोटी सी झलक है, जिसका पूरा सार इस जैसे श्लोकों में छिपा हुआ है। लेकिन ये श्लोक केवल समझने या विश्लेषण करने के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य तो इसे अनुभव करना है। असली सवाल ये है कि इस ज्ञान को, इस दर्शन को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए। अब अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे और कुछ व्यवहारिक तरीकों को जानेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, इसमें आपका स्वागत है। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 27 के शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश की थी। लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो हमारे जीवन का हिस्सा न बन जाए, हमारी सांसों में न उतर जाए। तो अब सवाल ये है कि इस प्राचीन ज्ञान को आज की भागदौड़, तनाव और चुनौतियों से भरी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। और यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि गीता का उद्देश्य दर्शन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह श्लोक हमें परम सुख तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं बताता है। प्रशांत मन, मतलब मन का पूरी तरह शांत हो जाना। शांत रजोगुण, ब्रह्म अनुभूति, यानी स्वयं को उस परम चेतना का अंश महसूस करना। और निष्पाप होना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक रोड मैप है। आपने एक शब्द का जिक्र किया, शांत रजोगुण। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। ये रजोगुण क्या है और इसका शांत होना इतना जरूरी क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। सरल भाषा में कहें तो रजोगुण वो ऊर्जा है जो हमें दौड़ाती है, जो मन में बेचैनी पैदा करती है। मुझे ये पाना है, मुझे वो बनना है, मुझे खुद को साबित करना है। ये महत्वाकांक्षाओं और क्रिया की ऊर्जा है जो जरूरी भी है, लेकिन जब ये अनियंत्रित हो जाती है तो ये हमें थका देती है, जला देती है। श्लोक कहता है कि परम सुख के लिए इस बेचैन ऊर्जा का शांत होना जरूरी है, ताकि हम जो कर रहे हैं वो मजबूरी में नहीं बल्कि आनंद में करें। समझ गया। तो ये बेचैनी की आग को बुझाकर एक सुकून की चांदनी में जीने जैसा है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति अपने निजी जीवन में इस शांति को कैसे पाए? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जहां मोबाइल हर 2 मिनट में बजता है, क्या प्रशांत मन एक प्रैक्टिकल लक्ष्य है या सिर्फ एक दार्शनिक विचार? नहीं, ये 100% प्रैक्टिकल है, लेकिन इसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए। हमारे स्रोत कुछ बहुत ही सरल तकनीकें बताते हैं। पहला तो है नियमित ध्यान। और ध्यान का मतलब कोई जटिल क्रिया करना नहीं है, बस कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना। जैसे कोई चौकीदार गेट पर आने जाने वालों पर नजर रखता है, वैसे ही अपनी सांसों पर नजर रखना। और उन विचारों का क्या करें जो लगातार हमला करते रहते हैं? जैसे ही आंख बंद करो, विचारों की एक पूरी सेना सामने खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, और यहीं पर दूसरी तकनीक काम आती है, जिसे साक्षी भाव कहते हैं। विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना भी नहीं है, बस उन्हें देखना है। जैसे हम आकाश में बादलों को देखते हैं। वो आते हैं, अपना रूप बदलते हैं और चले जाते हैं। हम बादल नहीं हैं, हम वो आकाश हैं जिसमें बादल आ जा रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि विचारों से एक तरह की प्रोफेशनल दूरी बनाना है। जैसे कोई मैनेजर अपनी टीम को देखता है, लेकिन उनके हर छोटे मोटे झगड़े में शामिल नहीं होता। ये एक बहुत अलग नजरिया है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझा। ये दूरी बनाते ही विचारों की शक्ति कम हो जाती है। इसके साथ साथ प्राणायाम, यानी सांसों को लय देना, और एक सात्विक जीवन शैली, यानी हल्का भोजन, अच्छी संगत और सकारात्मक विचार, ये इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं।
जब हम इनका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे चिंता और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स शरीर में कम होने लगते हैं। मन में एक स्पष्टता आती है। जैसे किसी शांत तालाब में सब कुछ साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में जीवन के सही रास्ते साफ दिखने लगते हैं। ये तो हुई खुद के अंदर की शांति की बात। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये शांति सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है। जब एक तालाब शांत होता है तो उसका असर पूरे माहौल पर पड़ता है। उसकी ठंडक किनारों तक महसूस होती है। तो ये शांति भी हमारे रिश्तों पर, हमारे परिवार पर असर डालती होगी। निश्चित रूप से मन की शांति एक सुगंध की तरह है जो पहले व्यक्ति को और फिर उसके आसपास के पूरे वातावरण को महका देती है। जब मन अंदर से शांत होता है तो क्रोध, ईर्ष्या, चिड़चिड़ाहट जैसे नकारात्मक भावों को उनको पनपने की जगह ही नहीं मिलती। पारिवारिक रिश्तों में जो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर का शोर खत्म हो जाता है। खासकर पति पत्नी के रिश्ते में, जहां भावनात्मक संवाद बहुत मायने रखता है, वहां इसका क्या असर होता है? वहां तो ये क्रांति ला सकता है। शांत मन एक तरह का कम्युनिकेशन सुपर पावर है। ये आपको रिएक्शन मोड से निकालकर रिस्पॉन्स मोड में डाल देता है। मतलब प्रतिक्रिया से सोच समझकर जवाब देने की तरफ। बिल्कुल। रिएक्शन भावनाओं से चलता है जबकि रिस्पॉन्स विवेक से। गीता का ज्ञान यही सिखाता है कि रिश्तों में ज्यादातर समस्याएं हमारे तुरंत दिए गए रिएक्शन की वजह से होती हैं, रिस्पॉन्स की कमी से नहीं। जब मन शांत होता है तो हम सामने वाले की बात को उसके नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने पुराने अनुभवों और डर के चश्मे से। और माता पिता और बच्चों के रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे? आजकल पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ा तनाव बन गया है। शांत माता पिता बच्चों के लिए सबसे बड़ा वरदान है। वो बच्चों पर अपना तनाव या अपनी अधूरी इच्छाएं नहीं थोपते। वे बच्चों को बेहतर समझ सकते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। मुझे एक परिवार याद है जहां पिता को बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने बस एक नियम बनाया कि जब भी गुस्सा आए मैं 10 तक गिनने के लिए दूसरे कमरे में चला जाऊंगा। कुछ ही हफ्तों में उनके 7 साल के बेटे ने भी यही करना शुरू कर दिया। शांति संक्रामक होती है। ये भावनात्मक संतुलन सिखाती है। ये वाकई बहुत गहरा है। हमारे स्रोत में महिलाओं के लिए एक विशेष मार्गदर्शन का जिक्र है। उन्हें समाज और परिवार की रीढ़ कहा गया है। एक माँ, एक पत्नी, एक बहन के रूप में ये ज्ञान उनके जीवन को कैसे सशक्त बना सकता है? ये ज्ञान महिलाओं के लिए विशेष रूप से सशक्त करने वाला है क्योंकि वे अक्सर परिवार का भावनात्मक केंद्र होती हैं। स्रोत बताते हैं कि अगर एक गृहिणी का मन शांत है तो वो पूरे घर को एक मंदिर बना सकती है। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल रहता है। उसे अपने दैनिक कार्यों में बोझ महसूस नहीं होता, बल्कि आनंद की अनुभूति होती है। बर्तन साफ करना या खाना बनाना भी एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाता है क्योंकि मन वर्तमान में होता है। और उन महिलाओं के लिए जो घर और बाहर दोनों मोर्चों पर काम कर रही हैं, उनके लिए तो चुनौतियां और भी ज्यादा हैं। बिल्कुल। और सोचिए उन महिलाओं के बारे में जो ऑफिस और घर दोनों संभालती हैं। उनके लिए तो ये ज्ञान एक चाबी की तरह है जो वर्क लाइफ बैलेंस का ताला खोलती है। मन की शांति उन्हें एक सीमा बनाना सिखाती है ताकि वे कार्यस्थल के तनाव को घर की दहलीज के बाहर छोड़ सकें और घर की चिंताओं को काम पर असर न डालने दे। ये उन्हें दोनों ही भूमिकाओं में अधिक प्रभावी और संतुष्ट बनाता है। इसी तरह जो महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा कर रही हैं, शांत और स्थिर मन उन्हें निस्वार्थ भाव से काम करने की ऊर्जा देता है, बिना भावनात्मक रूप से थके और बिना निराश हुए। ये तो बड़ों की बात हुई। लेकिन ये गहरी बातें बच्चों को कैसे समझाई जाएं? उनका मन तो बहुत चंचल होता है। उन्हें ये सब उपदेश जैसा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, अगर हम उन्हें लेक्चर देंगे। श्रोत इसका बहुत ही सुंदर तरीका बताते हैं। बच्चों को ये ज्ञान उपदेश की तरह नहीं बल्कि खेल खेल में सिखाना चाहिए। उन्हें सरल भाषा में कहानी सुना सकते हैं। देखो, एक था बंदर जिसका मन हमेशा कूदता फांदता रहता था और एक था कछुआ जो हमेशा शांत रहता था। बताओ कौन ज्यादा खुश था? उन्हें अपनी सांसों पर ध्यान देने का छोटा सा अभ्यास करा सकते हैं, जैसे चलो देखते हैं किसकी सांस सबसे धीरे और लंबी चलती है, या चलो फूल की खुशबू को महसूस करते हैं। ये उनके लिए एक खेल भी होगा और ध्यान की अनजाने में शुरुआत भी। घर और रिश्तों की दुनिया से निकलकर अगर हम उस जगह की बात करें जहां सबसे ज्यादा तनाव, प्रतियोगिता
और वही रजोगुण है जिसकी हमने बात की थी, बिल्कुल। यानी हमारा ऑफिस, हमारा काम। तो क्या ये शांति वहां भी टिक पाती है, या फिर वहां सफल होने के लिए थोड़ी बेचैनी और आक्रामकता जरूरी है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सफलता के लिए बेचैनी जरूरी है। आज के कॉर्पोरेट जगत में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कार्यस्थल पर नैतिकता का सीधा संबंध मन की शांति से है। जब मन शांत होता है तो वो लालच, ईर्ष्या और असुरक्षा जैसे भावों से मुक्त होता है। एक मिनट, ये बात बहुत दिलचस्प है। क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग ऑफिस में अनैतिक काम करते हैं वो अंदर से शांत नहीं होते? क्या ये इतना सीधा कनेक्शन है? ज्यादातर मामलों में ये कनेक्शन बहुत सीधा है। एक अशांत मन ही असुरक्षा से ग्रस्त होकर शॉर्टकट ढूंढता है, दूसरों को नीचे गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जबकि एक शांत मन वाला व्यक्ति नैतिक और सही निर्णय लेता है, जो लंबे समय में उसकी प्रतिष्ठा और सफलता दोनों को बढ़ाता है। वो सफलता के पीछे अंधी दौड़ लगाने की बजाय वर्तमान में संतुष्टि का अनुभव करता है। उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पद या पैसा नहीं, बल्कि काम में आनंद और आत्मसंतुष्टि होता है। और एक लीडर के तौर पे, एक टीम को संभालने वाले व्यक्ति के लिए ये कैसे फायदेमंद है? एक शांत लीडर अपनी टीम के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होता है। वह दबाव में भी तर्कसंगत और ठंडे दिमाग से निर्णय लेता है। वो अपनी टीम के सदस्यों की बात सुनता है, उनका मनोबल बढ़ाता है और सबको साथ लेकर चलता है। उसकी शांति संक्रामक होती है और पूरे कार्यस्थल पर एक सकारात्मक और प्रोडक्टिव माहौल बनाती है। लोग उसके पद से नहीं, उसके व्यक्तित्व से प्रेरित होते हैं। तो इसका मतलब है ज्ञान किसी एक वर्ग या उम्र के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है। बिल्कुल, इसकी सार्वभौमिकता ही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। युवाओं के लिए यह शिक्षा और करियर में एकाग्रता लाने में मदद करता है, उन्हें डिजिटल युग के भटकाव से बचाता है। पुरुषों को ये पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों में संतुलन साधने की शक्ति देता है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक है, जिससे वे अपने जीवन के अनुभवों का खजाना अगली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन के रूप में दे सकते हैं। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहां जुड़ता है वही जीवन की दशा तय करता है। अगर मन सही जगह जुड़ जाए तो जीवन अपने आप संतुलन सीख लेता है। आज की चर्चा से बस एक छोटा सा विचार अपने साथ ले जाएं। दिन में जब भी याद आए, बस कुछ पल के लिए, चाहे 1 मिनट ही सही, रुककर सिर्फ अपनी एक आती और एक जाती हुई सांस पर ध्यान दें। देखें कि ये छोटा सा ठहराव आपके मन में कैसी शांति लाता है। बस इतना ही करके देखें। अगर आज की ये चर्चा आपके मन को कहीं भी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो हमारा विनम्र आग्रह है कि इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने पर विचार करें। शायद आपके माध्यम से किसी और को भी अपने जीवन में शांति की राह मिल जाए। हम आपको अगले श्लोक पर हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में फिर से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 27 पर आधारित है। यह गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है। इस प्रकार हमने जाना ध्यान योग का गहन रहस्य, जहां मन को मित्र बनाकर अभ्यास और वैराग्य के सहारे मनुष्य परम शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योग वही है जो हमें भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक वर्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक अपने मन को साधते रहें और आत्मा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।